ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। बोले समीचीन धार्मिकी बोले विश्व धार्मिकी श्री मानव धार्मिकी श्री महावीर भगवान की श्री मंदरादि विदीक्षित की विद्यमान बीती शंकर भगवान की द्वादशांगी जीन वाणी माता की आचार्य गुरुवरिष्वाटे परम तपस्वी परम तिषि संत शिरोमणि पंच वर्ष के जल के त्यागी सुगम सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की भव्यात्मा संसारी प्राणी अपने जीवन में आज विनय गुण के माध्यम से दर्शन विनय ज्ञान विनय चारित्र विनय तप विनय और उपचार विनय। ये उपचार विनय राधा दीदी ये उपचार विनय क्या है कैसा है? उपचार विनय में हमें यथा योग्य संसारी प्राणियों का विनय करने के लिए कहा है। किसका विनय करने के लिए कहा? संसारी व्यक्तियों का विनय करने के लिए कहा। वह भी यथा योग्य, ये जिस योग्य है, माँ है माँ के हिसाब से उसका विनय करना, बहन है उसके हिसाब से उसका विनय करना, पत्नी है पत्नी के हिसाब से उसी का विनय करना, बच्ची है उसका उसी प्रकार से विनय करना। ठीक इसी प्रकार से संसारी प्राणी है, चाहे वो एक इंद्री हो या दो इंद्री हो या तीन इंद्री हो या चार इंद्री हो या पांच इंद्री हो, चाहे पृथ्वी स्थल आदि हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि हो, हमारे ऊपर किस किस का उपकार हो रहा है इस बात का ध्यान देते हुए राजा दीदी क्या कहा? हमारे ऊपर किस किस का किस प्रकार से उपकार हो रहा है उस प्रकार का ध्यान रखते हुए हमें यथा योग्य विनय करनी है। चतुर्गति चार गतियां हैं। नार की जीव, त्रियंश जीव, स्वर्ग के देवगति के जीव और मनुष्य गति के जीव। इन जीवों में से हमारा किसने क्या बिगाड़ा? हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने जैसा कर्म किया है वैसा फल हमें प्राप्त हो रहा है। इसी में अपनी करनी आप करे सिर ओरन के धरता। ये तो प्यारे बंधु अपनी भूल है। हम अपनी करनी आप कर रहे हैं और गलती हो जाए तो
हम दूसरों के माथे मार देते हैं और कोई सामने वाला दूसरा सहाय नहीं मिले, कमजोर नहीं मिले, तो सबल के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ऐसा भगवान ने किया। अरे एक बार विचार तो करो, भगवान इसी काम के लिए करने के लिए बैठा हुआ था क्या? भगवान को यही काम करना अच्छा लग रहा था? नहीं। तो फिर प्यारे बंधु, भगवान ने क्या किया? आपने अच्छा किया तो आपके लिए अच्छा फल मिला, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली। और कहीं बुरा कर्म किया, दुष्कृत कर्म किया, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि पाप किए, तो इसका पाप का फल किसको मिलेगा? राधा दीदी, भव्य आत्मा, किसको मिलेगा इसका फल? किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर आप चोरी में पकड़े जाओ, हिंसा में पकड़े जाओ, कुशील सेवन में पकड़े जाओ, तो सजा किसको होगी? आपको सजा होगी कि आपके माँ बाप को, भाई बंधुओं को? जीव करेगा उसी को सजा होगी। यहाँ लौकिक में भी यही व्यवहार है और पारलौकिक में भी यही व्यवहार है कि जिसने जो कर्म किया है, चाहे वो ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों से संबंधित जो भी कर्म हमने किया है, उसका बंदे हमारे साथ ही होगा। उसका क्रोध, मान, माया, लोभ के माध्यम से हमने हीनादिकता के रूप में कंबर भावों के साथ हमने बंद कर लिया, उसी प्रकार से हमें फल प्राप्त होगा। इसीलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि हमें अपनी करनी कभी दूसरे के माथे नहीं मारनी है, और अपनी करनी का फल कभी भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना। हम कर्म करेंगे और भगवान हमारे लिए देखेगा, भगवान हमारे लिए फल देगा नहीं। कोरा कागज हमें मिला हुआ है, हम जन्म से एक कोरा कागज लेकर आए हैं और पेन हमने प्राप्त कर लिए कर्म रूपी। उसी कोरे कागज पर हम जो लिख रहे हैं, तो वह काला कागज कौन कर रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा स्वयं का लिखा हुआ। आपने राधा दीदी वसीयत लिख दी, जिसके नाम वसीयत लिख दी, तो माई किसका होगा? उसी का होगा। आपने अपनी वसीयत लिख दी तो फल प्यारे बंधु आपको ही मिलेगा। अपने नाम वसीयत लिख दी, अपने नाम में सारे खाते बही चढ़ा दिए, तो प्यारे बंधु आपको ही भोगना है। इसलिए प्यारे बंधु, ये विनय की बात है और व्यवहार विनय की बात है। तो प्यारे बंधु, चाहे वो मनुष्य गति के मानव प्राणी क्यों ना हो, मानव प्राणी में स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी हो, उन्हीं की हमें यथा योग्य विनय करनी है। त्रियंच गति की जीव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना आदि आदि त्रियंच गति के जीव है, उन्हीं की भी हमें यथा योग्य विनय करनी है। और उसके साथ ही जिन जीवों के माध्यम से आपके ऊपर उपकार हो रहा है, कि आपका शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कैसे बना? आपने दूध पिया, आपने घी खाया,
तो ये चर्बी कैसे बढ़ी? गाय का उपकार, गाय का उपकार आपके ऊपर है, इसलिए उस गाय को सभी लोग क्या कहते हैं? गौ माँ के पुकारते हैं। प्यारे बंधु, उसका सम्मान गौ माँ के कर किया जाता है। उसी प्रकार से कुत्ता हमारे लिए मालिक का अनन्य भक्त हुआ करता है। अगर हमारे यहाँ कोई चोरी होने वाली थी और कुत्ते ने भौंक भौंक कर हमारे लिए उठा दिया, बता दिया, जला दिया, या आसपास के मोहल्ले के लोगों को उठा दिया, चोरी से बच गए, किसका उपकार आपके ऊपर है? उस कुत्ते का उपकार आपके ऊपर है। इसी प्रकार से किस जीव का कहाँ आपके पर उपकार हो रहा है, उस उपकार को जानना चाहिए और जानकर उसका यथा योग्य विनय करना चाहिए। चाहे वो नार की जीव ही क्यों ना हो, वे हमें संबोध कराते हैं, वे हमारे लिए बोध कराते हैं कि तुम नरक में आओगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा। हमारे यहाँ मंदिर में चित्र लगे हुए हैं नार की जीवों के, नार की जीवों के चित्र लगे हुए हैं कि वहां लिखा हुआ है कि तुम हिंसा करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी, तुम चोरी करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी, तुम व्यभिचार करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी। उसी को देखकर, उन चित्रों को देखकर आपके मन में क्या विकल्प आता है? ऐसा पाप करूं? नहीं, ऐसे पाप से बचने का प्रयास करते तो किसका उपकार है? उन जीवों का दृश्य देखकर आपके पर उनका उपकार हुआ। प्यारे बंधु, इसी प्रकार से चतुर्गति के देवों में लगा लीजिए, चाहे देवगति की चतुर्णी का देव हो, चाहे नार की जीव हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, उन सभी जीवों का आपके पर कहाँ कहाँ उपकार होता है। अगर ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव तीर्थंकर प्रभु का देवों ने नहीं किया होता तो आज हमारे लिए तीर्थंकर मिलती ही नहीं, इनकी महिमा को बताने वाला कोई मिलता ही नहीं। प्यारे बंधु, विदेश क्षेत्र में क्या क्या परंपरा कैसे कैसे चल रही है, इसको बताने वाले हमारे देव और देवी, उनका उपकार हमारे ऊपर है। तो हमें विचार करना है कि जगत संसारी प्राणी हमारे ऊपर कहाँ कहाँ उपकार कर रहा है। इसलिए हमारी मेरी भावना में, मेरी भावना के रचयिता उनने क्या कहा? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वीर पाप अभिमान छोड़ जगे, नित्य ने मंगल गावे। प्यारे बंधु, हमारे पूर्वाचार्य, पूरे कवि, पूरे ज्ञानी दूरदृष्टि की सोचकर चला करते थे, इसीलिए उनके उपकार हमारे आपके पर अनेकों अनेकों उपकार हुए हैं। हमें इसीलिए किसी भी जीव मात्र से, राधा दीदी, दिगंबर साधु, उनके लिए प्रतिदिन करने का निर्देश दिया है। दिन में 3-3 बार प्रतिदिन करने का निर्देश। उसमें वे मजराज इंद्रिया, वेंद्रिया, द्वेंद्रिया, तीन्द्रिया, चौरेंद्रिया, पंचेंद्रिया, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक की जीवों को याद करके क्षमायाचना करते तस्मिच्छामि दुक्कड़म। देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति आदि की जीवों से तस्मिच्छामि दुक्कड़म
वे चारों गति के जीवों से 10 इच्छा में दुख का मतलब है क्षमा मांगते हैं, फिर उनका तिरस्कार करने के लिए, उन्हीं का अपमान करने के लिए, उन्हीं का अनादर करने के लिए कहीं उल्लेख नहीं है किसी भी जीव का, किसी भी पदार्थ मात्र का भी आपको अपमान करने का, निरादर करने का या उसे ठुकराने का अधिकार नहीं है। प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्यों ने कितने रहस्य की बातें कही हैं, थोड़ा सा विचार कर लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए और अपने जीवन में ये विनय गुण को उतार लीजिए। जिन्होंने उपचार विनय को ठुकरा दिया वे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। जिसे मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो सबसे पहले उपचार विनय को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तब विनय प्राप्त हो पाएगी। इसीलिए प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में उपचार विनय के पर विचार करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारे जीवन का सार है। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जी ने वाणी माता की, बोले आचार्य गुरु स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय।